अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं इस वक्त क्वेटा प्रेस क्लब के सामने। कुछ अर्सा पहले एक दिलखराश वाक़या पेश आया। सहाफ़ी शहीद शाहीन शाइना को कत्ल किया गया। शहीद के लिए इस वक्त क्वेटा प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी कैंप लगाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ लोग, स्टूडेंट्स और दीगर एहतजाज में अपना इजहार यकजहती करने के लिए आ रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए बलूचिस्तान न्यूज़ चैनल। रहमान रहीम, आज जस्टिस फॉर शाइना शाहीन के एहतजाजी अलामती भूख हड़ताली कैंप में मैं मौजूद है। इस हवाले से जैसे हमारे साथी ने एक डिटेल बताया आपको कि कैसे हुआ है और क्या हो रहा है, ख़ासकर केच में ये चौथा वाक़या है जो केच के आलात और केच के लोगों को फिर से एक दफ़ा खौफ में मुब्तला करने के लिए। तो शाहीन की शहादत भी इसी की एक कड़ी है, जिसकी कड़ी आयात बलोच थे, जिसकी कड़ी मलिक नाज थी और जिसकी कड़ी कुलसूम बलोच थी, जिसके लिए बलोच जालबुल फिर से निकले। तो हम समझते हैं कि बलोच जालबुल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए और उसे आम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए खौफ और मौत का खौफ दिलाया जा रहा है। 2 दफ़ा अपने रियासती हथकंडे इस्तेमाल करके अपने अलाकारों के ज़रिए खौफ फैलाने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए। तो अब जो है घरेलू और दूसरे अंदाज़ जो गैरत के नाम पर होते हैं या दूसरे होते हैं, उनको रियासती हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये बलोच ख़वातीन को पीछे धकेलने के लिए दुनिया में जो ख़वातीन का एक रोल रहा है, हम समझते हैं वो बिल्कुल कम नहीं है। अगर लैला खालिद अपने कौम के लिए निकल सकती हैं, अगर मार्गरेट टेचर निकल सकती हैं, तो फिर हमारी ख़वातीन को क्यों रोका जाता है। हम समझते हैं हमारी ख़वातीन को आम मैदान में हमारे साथ छोड़ दिया जाए, ताकि वो भी आगे बढ़े, वो भी माशरे को सेहतमंद और पुरअमन बनाने के लिए ख़वातीन का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है और है। तो ऐसे ख़वातीन को खौफ दिलाकर उनको घरों तक मैसूर करने का हम समझते हैं कि एक घिनौनी साजिश ऐसे बंद होनी चाहिए। और शाइना शाहीन के कत्ल में जो नामज़द मुलज़िम है उनको फ़िलफ़ौर गिरफ़्तार किया जाए और कानून के तहत जो सज़ा मुकर्रर है वो उनको दी जाए। शुक्रिया। पहले तो बहुत शुक्रिया BNC न्यूज़ का, जिसने हर वक्त मज़लूमों की आवाज़ को बुलंद किया है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि गुज़श्ता कई माह से मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि किस तरह नन्ही ब्रह्मश की माँ को शहीद किया गया, उसके अलावा हयात बलोच को शहीद किया गया, साथ साथ कुलसूम को शहीद किया गया। लेकिन अब तक यहाँ हुकूमती वक्त के जो यहाँ के सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको चाहिए कि इनके जो कातिल हैं वो नामज़द भी हो चुके हैं, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है। बारखान के अंदर अनवर जान खैतरान को शहीद किया गया, उनके जो कातिल हैं वो भी नामज़द हैं। आप देखते हैं कि यहाँ इस माशरे में, बलोच माशरे में, चाहे इस्लामी हवाले से देखा जाए, बलोची हवाले से देखा जाए, कि औरत का एक बहुत बड़ा मकाम है, किरदार है, हैसियत है। अगर औरत किसी जंग या किसी कबायली झगड़े में भी बीच में आ जाए, वो झगड़ा ख़त्म हो जाता है, चाहे कितने भी खून हो जाए। लेकिन यहाँ हमारे इस बेहस माशरे में औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ ये जो जालिम हैं, रेप करते हैं, ये जो जालिम हैं जुल्म व ज़्यादतियाँ करते हैं हमारी बहनों के साथ, माओं के साथ, ये उनको कत्ल करते हैं। इस कत्ल व गारत को बंद करने के लिए हमारी जो हुकूमतें हैं, जो रियासत मदीना का दावा करती है, उनको किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारी बलूचिस्तान हुकूमत को ये किरदार अदा करना पड़ेगा कि जो कातिल हैं वो नामज़द भी हो चुके हैं, उन पे FIR भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। तो ये हुकूमत बलूचिस्तान की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। हम एक बार फिर पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जितने भी वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं, चाहे औरतों को शहीद किया गया है, बच्चों को शहीद किया गया है, बच्चियों को शहीद किया गया है, शहीद अनवर जान की कत्ल की मज़म्मत करते हैं। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त के शाइना शाहीन के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए, वरना हम अपने एहतजाज को मज़ीद वसअत देंगे। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं बलूचिस्तान में ये जो न सिलसिला है ख़वातीन के कत्ल के हवाले से, पहले भी हमारे सामने बहुत से ऐसे घिनौनी हरकतें जो ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है, बहुत सी मिसालें हैं। ब्रह्मश के हवाले से आप देखें, और अभी मौजूदा शाइना शाहीन का जो कत्ल है, ये जो है ना एक बहुत ही बुरा अमल है, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और हम समझते हैं ये इस ऐसी हरकत करने से आप जो है ना बलोच कौम को जो है ना रोक नहीं सकते हैं।
इंशाल्लाह बलोच ख़वातीन जो है ना अपने इस पूरा आता हुआ बस ठीक है। रहीम, आज जो ये कैंप है जस्टिस फॉर शाइना शाइन के हवाले से BS उपजार की तरफ से इस कैंप की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया है। बिलखसूस पिछले 8 महीनों से जो खेल बलूचिस्तान में बिलखसूस मकरान में रचाया जा रहा है उसकी दास्तानें तारीख़ में बहुत कम मिलते हैं। आप अगर इससे थोड़ा गौर फरमाएं, नज़र दौड़ाएं तो आपको वहाँ पर मलिक नाज का वाक़या मिलेगा जिसमें इन लोगों ने घर में घुस कर चादर और चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल किया, औरतों पर गोलियां बरसाए। उसके बाद आप चले जाएंगे तोप दाज़न में, वहाँ पर आप उस वाक़े को देखेंगे। उसके बाद आप आएंगे तुरबत में, आयात के वाक़े को देखेंगे। उसके बावजूद गिन्ना में एक साबिका यूसी नाज़ुम यासीन बलोच के आप कत्ल को देखेंगे। इन तमाम के जो आप असरात को देखेंगे, आप देख रहे हैं कि हाँ जनाब, पाकिस्तान ख़ुद UN डिक्लेरेशन जो है हमारी UN चार्टर जो है उसका सिग्नेचरी है। तो इस लिहाज से हमारी रियासत के लिए आज के इस वाक़े में जो एहतजाज जारी है, इसका हमारे पाकिस्तान की रियासत पर जो है ना उंगली उठाया जा रहा है। तो इसलिए हमारे जो रियासती अदारे हैं वो इसके ज़िम्मेदार भी हैं कि वो अपने इस सवाल का ख़ुद से कोशिश करें ताकि ये हमारी मुल्क की जो सलामती है उस पर जो सवाल उठाया जा रहा है उस पर वो ख़ुद अपने अमलियात को तेज़ करें और कुछ रिज़ल्ट दें। क्योंकि हम सब इस चीज़ का मानना है कि यहाँ पर जो डिक्लेरेशन के जो आर्टिकल नंबर 3 है उसमें पाकिस्तान भी सिग्नेचरी है, वो ज़िम्मेदार है अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ का और उसकी ज़िंदगी का। और इस बात पर हम ये डिमांड करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो ये वाक़या हुआ है शाइना शाइन का, इसके कातिलों को गिरफ़्तार करें और हमारे यहाँ माहौल को ख़ास कर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनको बेहतर से बेहतर करें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे क्वेटा में शहीद शाइना जस्टिस फॉर शहीद शाइना कमेटी की तरफ से बैठे हैं। ये इसी महीने के 5 तारीख को शहीद शाइना शाइन जो कि एक दस्तगोहार मैगज़ीन की एडिटर थी, वो ख़ुद से एक पोइट भी थी और एक आर्टिस्ट भी थी और एक एंकर पर्सन भी थी, सहाफ़त से भी उनका जो है ना ताल्लुक़ थी। तो उनको उनके शोहर की तरफ से एक फ्री प्लान के वो जो आजकल तुरबत में, मैं ज़रा सिनेरियो आपको खींच का बता दूं। इससे पहले वहाँ ये होता था कि लड़कों को पूरे बलूचिस्तान समेत तुरबत में जो है ना बॉयज़ को उठा के, मर्द हज़रात को उठा के गायब कर दिया जाता था, बल्कि उनको जो उनकी लाशें फेंक दी जाती थी। वहाँ से हमने सोचा कि ये शायद थम चुका है, लेकिन उसमें एक नई उबार आ चुकी है, वो ख़वातीन के हवाले से है। और ये सिलसिला तुरबत से शुरू हो चुकी है, मलिक नाज के हवाले से। आपको याद होगा पिछले साल तुरबत के नवाई इलाके डन्नुक में एक औरत मलिक नाज, फिर कीच के इलाके तोप दाज़न में कुलसूम नामी एक औरत, और इस तरह जो है ना अपने मस्तूंग में एक 14 साला मरी लड़की को भी मारा गया था। इसी तरह ये एक सिलसिला शुरू किया गया है बलूच ख़वातीन को घर से उठाकर या घर के अंदर जाकर उनको मारने की। तो हम समझते हैं आज हम शहीद शाइना शाइन जस्टिस फॉर शहीद शाइना शाइन कमेटी की तरफ से क्वेटा में हमने अपना एक रोज़ अलामती भूख हड़ताल यहाँ पे लगाया है। और इसी सिलसिले की कड़ी में कल जो है ना 12 बजे कमेटी के हवाले से यहाँ पे हमारा एक एहतजाजी मुज़ाहरा भी होगा।